नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। ये ग्राउंड इतना ऐतिहासिक क्यों है और इसकी ऐतिहासिक महत्वता क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी। ये वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड से चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र टिकैत, इन सभी किसान के नेताओं ने यहाँ से किसान क्रांति की नींव रखी थी। और आज इसी ग्राउंड से राकेश टिकैत के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में किसान आंदोलन को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और सत्तारूढ़ पार्टी के पांव डगमगाने लगे हैं। योगी सरकार कहते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दरअसल वो किसान है ही नहीं, वो दंगाई हैं, वो बड़े किसान हैं और छोटे बड़े किसान करके एक अलगाववादी नीति की तरह उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर ये किसान आंदोलन इसी हुजूम के साथ बढ़ता रहा तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चोट पहुंचाने वाला है, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको हम बता दें कि 26 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 136 विधानसभा इसके दायरे में आती हैं। 136 विधानसभा में से 103 विधानसभाओं पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी और मात्र 1 सीट पर कांग्रेस थी, 1 सीट पर आरएलडी थी, 3 सीट पे बसपा थी। अब समझिए कि किस तरीके से, किस हुजूम के साथ 2017 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीती है। 2019 का इलेक्शन जीती, संजीव बालियान यहाँ से इलेक्शन जीते। इसके साथ साथ आपको और कुछ चीज़ें बताते हैं। इनमें से 45 सीटों पर जाट वोट बैंक जो है वो निर्णायक है। 17 से 18% की आबादी है 45 सीटों पर जाट वोट बैंकों की। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट वोट बैंक की संख्या है महज 5% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 45 विधानसभाओं की बात की जाए तो इन 45 विधानसभाओं में जाट का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, वो 17 से 18% है। इन कारणों से यहाँ पे जो जाट वोट बैंक है वो निर्णायक वोट बैंक के तौर पे साबित होता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो जाटो वोट है, दलित वोट है, वो लगभग 23% के करीब है। जाटो वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा है, 14 से 15% के करीब है। इन सभी चीज़ों को समझा जाए तो ये कहा जा सकता है किसान जिस तरीके से आक्रोशित हैं, उससे ये साफ तौर से पता चल रहा है कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए नींव अच्छी होने वाली नहीं है। एक चीज़ और आपको बताते हैं, मुजफ्फरनगर क्रांतिकारियों की धरती है, क्रांति की धरती है, लेकिन इसी धरती पर 2017 में मुजफ्फरनगर की 7 विधानसभा से 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ से 42 से 43% मुस्लिम आबादी है। बाकी जो आबादी है वो जाटों की आबादी है, कैस्तों की आबादी है, ब्राह्मणों की आबादी है, राजपूतों की आबादी है, लेकिन 42% के करीब यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। इससे आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से आज मुजफ्फरनगर के धरती पर जीआईसी ग्राउंड में एक हुजूम दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकजहदी साफ तौर से आप देख सकते हैं, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कैसे सभी जाति, सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिए हैं, सरकार के विद्रोह के साथ साथ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को, उन सभी परिस्थितियों को समझा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 323 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी और रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आपको बताते हैं 1956 में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीती थी, 380 सीट। 380 सीट 1956 में कांग्रेस जीती थी। और उसके बाद आज 2017 में, इस बार पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 323 सीट जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दी थी। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती होगी किसान आंदोलन, कि वो किसान आंदोलन से कैसे निपटती है और किसानों को कैसे संतुष्ट करा पाएगी। ये कई सारे पैमाने हैं, कई सारे आंकड़े हैं और इन सबको मद्देनजर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में। आरएलडी जिसको कहा जाता है वो जाटों की पार्टी है, जाट गुटबंदी उसके सबसे बड़े वोट शेयर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र उसकी 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट आई थी। तो क्या 2017 के चुनाव के बाद 2022 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा, वो देखने वाली बात होगी।
फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।